क्या हुआ? 2-3 दिन स्टेटस लगा के हो गया काम पूरा? अब घर से बाहर निकलना और ज़ोर से कहना भारत माता की जय। अरे भारत माता को भी ये देख कर शर्म आ जाती होगी कि देश में अब दलित हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पर इंसान कहाँ है बे? हाथरस में जो रेप केस हुआ वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में भारत में 32,033 रेप केस दर्ज कराए गए, यानी लगभग रोज़ 87 रेप केस। 2018 में 30,165, यानी कि रोज़ लगभग 82 रेप केस। और ये केवल वो केसेस हैं जिनकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। न जाने कितने केसेस तो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, वहीं दबा दिए जाते हैं। और थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 90% रेप केसेस विक्टिम के जानकारों द्वारा किए जाते हैं, जो उसे पहले से जानते हैं, जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी, सहपाठी या सहकर्मी। हाथरस में जो रेप केस हुआ उसने तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आप खुद ही सोच के देख लीजिए, वास्तव में क्या हम विकसित हो पाए हैं? जब हम छोटे थे तो हमने पुस्तक में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था। ऐसी घटनाओं के बारे में जब जानकारी मिलती है तो महसूस होता है कि कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बदला है, मनुष्य अभी भी जानवर ही है। और इस केस में प्रशासन ने भी जो किया वो किसी अपराध से कम नहीं है। उस लड़की को आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार तलक को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जिन लोगों ने भी ये किया वो साले अभी तक ज़िंदा है। और हाँ, हर बार मोमबत्ती जला लेने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। एक बार मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को भी जला कर देख लीजिए, क्या पता रेप कम हो जाए। हर बार बेटियाँ ही जले ज़रूरी तो नहीं है ना। और मुझे ये समझ नहीं आता हम कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। भारतीय संसद में 78 महिला सांसद हैं, मैंने आज तक उनमें से एक को भी रेप केसेस के बारे में बोलते हुए नहीं देखा। यदि ऐसा ही है तो संसद में वो वुमेन्स का होना, संसद में औरतों का होना बेकार है, व्यर्थ है बिल्कुल। हम ऐसे बेवकूफ़ी वाले पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं जहाँ नज़रें तो पुरुष की खराब हैं और घूंघट या पल्लू औरत को करने के लिए कहा जाता है। और प्रत्येक पुरुष से भी मेरा छोटा सा सवाल है, आप रोज़ नहा धोकर सेंट लगाकर साफ़ सुथरे बन जाते हैं, पर कभी उस मैल को भी धो लेना जो आपके मन में भरा पड़ा है। वो मैल जिसके कारण आपके मन में गलत विचार आते हैं, वो मैल जिसके कारण आप किसी लड़की पर तंज कसते हैं, वो मैल जिसके कारण आप किसी लड़की के शरीर को घूरते हैं। और अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो ना, तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता मत बनो यार। और प्रत्येक भाई से मेरी हाथ जोड़कर यह विनती है कि अपनी बहन को कोई गिफ्ट ना दे भाई, उसे सबसे पहले एक रिवॉल्वर गिफ्ट करें। अगर लाइसेंस वाले नहीं दिलवा सकते ना तो बिना लाइसेंस वाले ही दिलवा दें। और अगर कोई पूछे तो कहना उससे कि सड़क पर घूमते हुए हवस के कुत्तों से निपटने के लिए ना आजकल लड़की के पास एक बंदूक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और प्रत्येक माँ बाप से मेरी ये विनती है कि लड़की को 4 लोगों की रोटी बनाने से पहले उसे 4 लोगों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए तैयार करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। और हाँ, एक छोटी सी बात आप सभ्य लोगों से भी, देखो परवाह करना अलग बात है, लेकिन घर पर हर टाइम लड़की पर शक करना, उससे ये पूछना कि इतनी देर से कहाँ थी, किससे बात कर रही थी, और ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये सब लड़की के मन से आपको काट के रख देता है। और फिर वो छोटी छोटी बातें भी आपको बताने में संकोच करती है, जो बाद में जाकर एक विकराल समस्या बन जाती है। अगर आपको अपनी बहन, बेटी, दोस्त या किसी भी लड़की से किसी भी बात से कोई समस्या है तो उसके साथ बैठकर प्यार से बात कीजिए, तभी वो आपको सब कुछ बता पाएगी। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसे लड़की सब कुछ बेहिचक बता सके और उसको विश्वास हो कि हाँ, भले ही कोई ना समझे लेकिन ये तो मेरी बात को ज़रूर समझ जाएगा। और हाँ, हमेशा लड़कियां ही क्यों, कभी लड़कों से भी पूछ लो यार कि इतनी देर से कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे। लेकिन हम ये कभी करेंगे नहीं। मूर्ख जो है
देखो, ये वीडियो बस एक छोटा सा प्रयास था कि शायद लोगों की थोड़ी सी मानसिकता बदल सके, लेकिन मुझे लगता नहीं बदल पाएगी। बाकी मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब आप ये वीडियो बंद करेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। यकीन मानिए, आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए भी छोटे छोटे कदम उठाएं तो शायद एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यदि आपको कहीं भी ज़रा सा भी ये लगे कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कमेंट कर रहा है, कोई गलत तरीके से देख रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। उस लड़की के साथ दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ़ खड़े हो जाइए, भले ही आप उस लड़की को जानते हो या ना जानते हो। क्योंकि अगर आज उसके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो हो सकता है कि कल उसकी जगह कोई आपका अपना हो सकता, या हो सकता है आपके किसी अपने के साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो। अगर आप यहाँ किसी गलत के विरोध में किसी लड़की के साथ दृढ़ता से खड़े होते हैं, तो यकीन मानिए वहाँ आपके किसी अपने के साथ भी कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा, जो उस लड़की को उस गलत के खिलाफ़ बोलने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत देगा। ये हम सबकी लड़ाई है, तो प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप कहीं भी कुछ ऐसा गलत होता हुआ देखें तो दृढ़ता से खड़े होइए, उसका विरोध कीजिए, ऐसे चुप मत बैठिए। जय हिंद।